Hello and welcome back to our online maths class. Before starting our class, I wanted to ask, do you know who is the father of Indian mathematics? Any guesses? Yes, he is Aryabhatta. He was the first of the major mathematician astronomers of Indian mathematics. He discovered many functions of maths. He also founded the place value system and zero, which are one of his major contributions in the history of mathematics. Now, moving back to our topic, we will continue chapter 4, division. We will do a quick revision of previous work. Question 1. If 415 multiply 12 equal to 4980, which of the following is true? Here are 4 answers. हमें क्या दिया? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है ये. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? चेक करो. ये 415 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 4980. ये तो नहीं है. पार्ट बी, 4980 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 415. ये देखो 4980, दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 415 आंसर आएगा. सो दिस इज ए डिवीजन फैक्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट. सो बी इज करेक्ट. नाउ पार्ट 2, विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट. यहाँ पे 4 फॉर्मूलास दिया हुआ है. ये कौन सा आप वेरिफिकेशन करते हो ना डिवीजन करने के बाद, वो है ये. पढ़ो. डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. बी, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. पार्ट सी, डिवाइजर मल्टीप्लाई रिमाइंडर प्लस क्वेशेंट इक्वल टू डिविडेंड. विच वन इज द करेक्ट आंसर? पार्ट ए, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. क्वेश्चन 3, 0 डिवाइडेड बाई 815. 0 से when 0 is divided by any number, the quotient is 0. B. Question 4, 96 divided by 8 equal to 12. Which is dividend and which is divisor? इसमें कौन सा डिविडेंड है, कौन सा डिविजर है? ये गेस करो. यस, 96 is the dividend and 8 is the divisor. Part C is the right answer. Open your book, page number 52. Exercise 4.3. Exercise 4.4. In this exercise, you will learn division by 10, 100, 1000. Part A, 789 divided by 10. You all know how to divide it by 10. 10 के साथ क्या करोगे? सिंपल डिवीजन. नॉर्मली you have to write 789 divided by 10. 10 is a 2-digit number. Then 78. 10 sevens are 70. 8 minus 0, 8. Bring down 9. 89. 10 की टेबल में 8. 80. 10 8s are 80. 9 minus 0, 9, 0. Here 9 is a remainder and 78 is a quotient. ये तो हमने डिवीजन कर लिया. विदाउट डिवीजन, यूजिंग द पैटर्न. मैं वो पैटर्न आपको समझा रही हूं, वो भी ध्यान से सुनो आप. 10 is a divisor. How many zeros are here? Only one zero.
जब 10 है तो यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट मीन्स 9, वंस प्लेस डिजिट है, ये बनेगा रिमाइंडर। क्या बनेगा? क्वेश्चन रिमाइंडर में 9 क्या बनेगा? 10 है तो ओनली वन डिजिट, वंस प्लेस डिजिट विल बी रिमाइंडर। अदर 2 डिजिट्स, टेंस और 100 प्लेस डिजिट विल बी अ क्वेश्चन। बिना डिवाइड किए हम बहुत आसान से ये वाला सम कर सकते हैं। ये पार्ट बी एंड सी। लुक, 845 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर मैं डिवीजन शो नहीं कर रही हूं आपको, आप शॉर्ट फॉर्म में पैटर्न के थ्रू काम करोगे। हियर हाउ मेनी जीरोस आर इन 100? डिवाइजर में 2 जीरोस है हमारे पास। सो हम यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस विल बी रिमाइंडर बनेगा। जितने जीरोस होता है उतने नंबर इसमें रिमाइंडर बनेगा। इट मीन्स वंस और टेंस प्लेस 45 रिमाइंडर है। रेस्ट ऑफ डिजिट 8 इज क्वेश्चन। सिंपल, नथिंग इज हियर। देन पार्ट सी, 2319 divided by 1000. 1000 is the divisor. How many zeros are in 1000? 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. So look here. Here जितने zeros हैं उतनी places. Ones, tens, hundreds. A 3 number is the remainder. 319 is the remainder. And 2 is quotient. Is that clear? सबको समझ में आया? Now question 1. How many hours are there in 5760 minutes? Question को ध्यान से पढ़ो. How many hours are there in 5760 minutes? Clue is given there. 1 hour equal to 60 minutes. आप सबको पता है ये 60 minutes 1 hour बनता है ये. So here are so many minutes. How many? 5760. इतनी minutes में how many hours are there? So what can we do? We have divide 5760 को 60 से divide करेंगे. How to write statement? 60 minutes is equal 1 hour. How many minutes are there in 1 hour? 60 minutes. Here are 5760 minutes. इतनी minutes में how many hours are there? So 5760 divided by 60. अब सम बनाओ. सिक्सटी का टेबल के लिए अगर आपको चाहिए तो आप टेबल लिख सकते हो, अदरवाइज वो वाला शॉर्ट वाला मेथड देखो आपको. इसमें टेंस प्लेस कौन सा है? 6 का टेबल में 57 ये वाला नंबर आना चाहिए, नहीं तो इससे छोटा नंबर. 6 का टेबल याद करो आप. 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54. इट मीन्स 60 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो आप. 9 0 सा 0, 9 6 जा 54. So we have to write 9 here and 540 below 576. 6 minus 0, 6. 7 minus 4, 3. 5 minus 5, 0. Bring down 0 from dividend. अब क्या हो गया? 360 हो गया. अब 6 का टेबल में 36 कहां पर आ जाएगा? 6 6 are 36. So we multiply 60 with 6.
6 0 sir 0, 6 6 36, 6 हम क्वेश्चन प्लेस में लिखेंगे, 360 बिलो 360. Now 0 is the remainder. What is the answer? स्टेटमेंट सम्स में आंसर लिखना जरूरी है. यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, आंसर लिखोगे. हाउ मेनी आवर्स आर देयर? 96 आवर्स. Question 2. The product of two numbers is 900. If one of the number is 25, find the other number. What is given in the question? The product of two numbers is equal to 900. Product of two numbers 900. If one of the number is 25, what is the second number? इसका मतलब we will find out the other number. So how to write the statement? Product of two numbers is equal to 900. 900. One of the number is 25. One number is 25. Other number is, कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल डिवाइड 900 बाय 25. सो सम बनाओ. 25. द सेम 25 टू का टेबल में 9 से छोटा नंबर 8. 2 4s are 8. बट 8 है, हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 वाला कैरी भी 2 में ऐड होता है ये, इसलिए 4 की जगह हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 25 मल्टीप्लाई 3. 3 5s are 15. 3 2s are 6 plus 1 7. 75. Perfect. 3 here and 75 under 90. 0 minus 5 not possible. So 0 क्या करेगी? बोरो करेगी 9 से. It will become 10 and 9 8 बनेगा. 10 minus 5 5. 8 minus 7 1. 15. We bring down 0 from dividend. 150. अब 25 2 का टेबल में 15 से छोटा नंबर. 15 से छोटा नंबर कौन सा है? 14. 7 2 का टेबल में 14 कहां पर आएगा? 7 पर. तो 25 मल्टीप्लाई 7. पहले करके देखेंगे हम. 7 5s are 35. 7 2s are 14 plus 3 175 हो गया. ये तो बड़ा नंबर हो गया. सो एक डिजिट कम करके देखेंगे. इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई 6. 6 5s are 30. 3 6 2s are 12 plus 3 15. Perfect. So we have to write 6 in question place and 150 here. So 0 0 remainder. Now what is the other number? Other number is 36. Is that clear? Now question 3. The weight of 78 bags of rice is 5,850 kilograms.
find the weight of one bag of rice. Here 78 bags of rice. कितना weight है? 5850 grams. We will find out weight of one bag of rice. Weight of 78 kilograms of rice. Weight of 78 bags of rice. कितना है? 5850 grams. 5850 kilograms. So we will find out weight of one bag. Is equal 5850 divided by 78. The same process. 78 में tens place is 7. So 7 का टेबल कहां तक देखोगे? 58. 7 का टेबल में 58 कहां पर आएगा? 58 तो नहीं आएगा. तो 58 से छोटा नंबर कौन सा है? 7 7 49. 7 8 कितना? 56. तो 78 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो आप. 8 8 64. 6 कैरी. 8 7 56 प्लस 6 62. ये तो बड़ा हो गया. सो एक नंबर छोटा करके देखोगे. 78 मल्टीप्लाई 7. 7 8 56. 7 7 49 प्लस 5 54. ये तो बिल्कुल फिट. सो 7 546 यहां पर लिखेंगे. सो 5 minus 6 नॉट पॉसिबल. सो 5 क्या बनेगा? 15. हियर 7. 15 minus 6 is 9. 7 minus 4 3. 5 minus 5 0. सो 0 को नीचे लेकर आएंगे. 390. नाउ 7 का टेबल में 390 नहीं. 7 7 4 28. 7 5 35. सो 78 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो आप. 5 8 40. 5 7 35 प्लस 4 39. बिल्कुल ठीक. 5 यहां पर लिखेंगे और 390 यहां पर लिखेंगे. सो 0 is the remainder. 75 is the answer. So weight of one bag is 75 kilograms. तो स्टेटमेंट सम्स में आप अलग से आंसर लिखना जरूरी है. और यूनिट्स लिखना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं. ये किलोग्राम्स है तो किलोग्राम्स, रुपीस है तो रुपीस, जो भी होगा यूनिट्स वी हैव टू मेंशन देयर. दिस इज फॉर योर होमवर्क. डू इट इन योर नोटबुक. That's all for today. Thank you.